ओम गजाननं भूतगुणादिसेवितं कपितजं फलं चारुभक्षणं मास्तं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप लोग जानेंगे कि धर्म और अधर्म क्या है। धर्म अधर्म क्या है, इस वीडियो में आप लोग यही सुनेंगे, जानेंगे दोस्तों। तो हम शास्त्रों के अनुसार मिलता है कि धर्म एक बहुत सात्विक सत्य है, जिसका तीनों लोक चौदहों भुवन में कोई जोड़ नहीं है। धर्म से ही संसार का निर्माण हुआ है, धर्म से ही सारे जगत की सृष्टि हुई है। अगर धर्म नहीं होता तो हम लोग या सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल जल पाव गगन सवेरा सारे जगत की कोई भी वस्तु नहीं होती। धर्म और अधर्म दो मार्ग हैं। धर्म अधर्म दो मार्ग हैं। धर्म जो है हमें सात्विक सत्य रास्ता दिखलाता है और अधर्म जो है मृत्यु की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, साधु महात्मा ऋषि मुनि जो है अपने धर्म मार्ग पर चलते हैं और मानव भी धर्म मार्ग पर चलते हैं। मनुष्य भी नहीं चाहता कि हमसे अधर्म हो, वो धर्म पर ही चलने का प्रयास करता है। फिर भी हम मानवों से कभी न कभी अधर्म हो जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में देखिए, धर्म के मार्ग पर चलने वाले ऋषि महर्षि भगवान से दर्शन हुआ है। ब्रह्मा, किसी से ब्रह्मा से दर्शन हुआ, किसी से विष्णु से दर्शन हुआ, किसी से शंकर भगवान का दर्शन हुआ। और धर्म पर जो चला तो माता मातेश्वरी, वैष्णो देवी, कलकत्ते के काली, कामाख्या वाली, नैना देवी, मनसा माता, विष्णु माता, ईडाणा माता, सारे जगत में जितने माता है ये सभी किसी न किसी को दर्शन दी है। ये इसका इतिहास है और शास्त्रों में लिखा गया है। तो दोस्तों, जो है धर्म दो मार्ग हैं। एक उजियाला का मार्ग धर्म है और अंधकार का जो मार्ग है वो अधर्म है। तो हम मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी धर्म के मार्ग पर चला उसे विजयी हुआ, उसे सात्विक ज्ञान हुआ, वे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक को प्राप्त हुए। और जो अधर्म पर चला तो उसकी मृत्यु हुई, वो कहीं का नहीं रहा। जैसे देखिए दोस्तों, रामचंद्र जी से रावण ने अधर्म का मार्ग चुना तो उसे मृत्यु लोक को जाना हुआ। और कृष्ण से कंस ने अधर्म का मार्ग चुना तो उसे भी मृत्यु प्राप्त हुई। और दुर्गा से महिषासुर मधुकैटभ ने अधर्म का रास्ता चुना तो उसे भी मृत्यु ही प्राप्त हुआ। और बहुत से ऐसे अधर्मी है जो अधर्म किया लेकिन उसको हाथ में मृत्यु ही लगा, उसे कुछ लगा नहीं। और जो धर्म पर चलता है उसे
उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, उसे प्रभु से दर्शन होता है। जैसे प्रहलाद जी ने धर्म मार्ग पर चला तो उसे स्वयं भगवान के गोद में, विष्णु भगवान के गोद में ध्रुव जी बैठे हुए हैं। धर्म के मार्ग पर राजा बलि ने चला तो उसे भगवान अपने लोक को ले गए। तो राक्षस कुल में भी लोग ऐसे हुए जो धर्म के मार्ग पर चले तो उसे मोक्ष प्राप्ति हुई, भगवान से दर्शन हुआ। और जो अधर्म के मार्ग पर चले उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, धर्म के मार्ग पर चलने से बहुत ज्ञान मिलता है। अगर धर्म नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। धर्म से एक ऋषि महर्षि है, देखिए आज भी उसकी शरीर में लाइट है। अभी भी हम लोग पहचान करने की ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत से जो भी भगवान के कथा वार्ता प्रवचन करते हैं वे धर्म के मार्ग पर हैं। वे भगवान से दर्शन किसी किसी को हुआ है और किसी को नहीं भी हुआ है तो अंत समय में उसे अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए हम लोगों को धर्म के मार्ग ही चुनना चाहिए। और एक बात है दोस्तों, भगवान ने दोनों चीज़ बनाए हैं, धर्म और अधर्म। भगवान का ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं। एक रूप धर्म है और दूसरा रूप अधर्म है। जैसे श्री हरि विष्णु धर्म है और दैत्यगढ़ जो है अधर्म है। तो एक और बात है, अधर्म नहीं होता तो ही नहीं मिलता। जैसे में आप लोग गहराई से सोचना दोस्तों, कैसे नहीं मिलता। जैसे रावण ने रामचंद्र जी से अधर्म किया तभी रामचंद्र जी का महत्व मिला है, नहीं तो रामचंद्र जी को कौन पहचानता। कंस ने कृष्ण से अधर्म किया तो कृष्ण का महत्व नहीं तो श्री कृष्ण भगवान को कौन पहचानता। जैसे अमृत है दोस्तों, अमृत से और जहर से ही अमृत का महत्व मिलता है। अगर जहर नहीं होता तो अमृत का महत्व कौन देता। जैसे और उदाहरण में लीजिए दोस्तों, जैसे प्रजा है, प्रजा से ही राजा की महत्व होती है और भक्त से भगवान की महत्व होती है। गांव से जिला का महत्व होता है, जिला से राजधानी का महत्व होता है। कई राजधानी मिलकर एक देश का निर्माण होता है। इसी तरीके से दोस्तों जो है दोनों का रहना यहाँ जरूरी है। जैसे शरीर है तो उसकी छाया है, दूर नहीं होगा। शरीर है तो छाया है, धर्म है तो अधर्म निश्चित है, वो भी रहेगा, कोई उसे दूर नहीं कर सकता। जैसे स्वयं भगवान भी आए तो उनके साथ धर्म के साथ अधर्म लड़ाई किया। जब जब भगवान आए हैं तब तब धर्म भी, जब जब भगवान आए हैं धर्म को लेकर तो अधर्म ने उसे पीछा किया। लास्ट में अधर्म ने पीछा किया, उसकी मृत्यु हुई, लेकिन अधर्म से ही धर्म की पहचान होती है। तो दोस्तों, ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए कि जीवन नरक हो जाए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि अधर्म से ही पहचान बनेगी, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान से दर्शन होता है। और अधर्म करने से तुरंत मृत्यु होती है, उसमें तनिक भी देरी नहीं लगता। जैसे रामचंद्र जी के आचरण को अपनाना चाहिए, जैसे रामचंद्र जी ने धर्म को अपनाया, जैसे सभी राजपाट त्याग कर
वन को चले गए, उसे तनिक भी धन का लोभ लालच नहीं किया, तो उसका सर्वोपरि श्रेष्ठ सर्वोत्तम और जो है उसे पुरुष कहा जाता है, वो सब त्याग दिए थे। और उसी में महाभारत में देखिए कौरव और पांडव में धन दौलत के लिए ही लड़ाई हुआ है। एक भाई ने एक सुई के नोक भर 5 ग्राम मांगे थे, वो भी दुर्योधन ने नहीं दिया और अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, तो उसे भी हर चीज दिया। धर्म ने छीनकर अपने राज्य की स्थापना की। तो धर्म जो है श्रेष्ठ है दोस्तों, धर्म से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। हम लोगों के साथ धर्म ही जाएगा। अगर धर्म अच्छा करेंगे तो धर्म कर्म भी हमारा अच्छा होगा। और हम लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि हम लोग कितना हूँ कमाएं खाएं, कितना हूँ पैसा रुपया धन संपत्ति इकट्ठा करें, कोई साथ जाने वाला नहीं है दोस्तों। हर एक दिन छोड़ करके हम लोग जाने वाले हैं, इसमें तनिक भी सोचने की बात नहीं है। हाँ, बाल बच्चा के खाने पीने भर कमाना चाहिए, रखना चाहिए, उसके शादी विवाह और गरीबों को दान करना चाहिए, क्योंकि गरीबों से ही देश चलता है दोस्तों। गरीब नहीं होता तो कार्य कौन करता, कठिन से कठिन कार्य गरीब ही करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब एक तुच्छ गरीब ही सर्वोपरि होता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि अमीर और गरीब दोनों से ही संयुक्त से ही देश का निर्माण होता है, चाहे धर्म का निर्माण होता है। ऋषि रहते हैं, श्रोतागण रहते हैं, तो कथा सुनते हैं, तो सुनने वाला ही ना रहे तो ऋषि का क्या महत्व होगा। कहने का मतलब हमारा यह है, कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब हमारा यह है कि धर्म एक सर्वोपरि है, धर्म को हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सनातन संस्कृति है, इसे हम लोगों को बचा करके रखना चाहिए। देखिए भगवान भी आए हैं तो भी दानव लोग थे, और पहले भी थे आज भी थे। शास्त्र पहले भी था आज भी था। लड़ाई तो सनातन से ही माने सदा से चली आ रही है, कोई आज नई बात नहीं है। फिर भी अपने चलने रहने की रास्ता देखना चाहिए। डगर दो ही है, रास्ता दो ही है, एक उजियाला का और एक अंधकार का। उजियाला में सड़क हमें दिखाई देती है, अंधकार में खाई मिलता है दोस्तों। तो हमें भगवान की ओर जाना चाहिए, अन्यथा खाई की ओर नहीं जाना चाहिए। भाग्यवान ही हम लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाएंगे। देखिए दोस्तों, जब संसार में हम लोग भाई बंधु हित नाता कुटुंब देश संपत्ति सब छोड़कर चले जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। भाई बंधु माता पिता नर नारी हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि भगवान उस टाइम हाथ पकड़ करके बैतरणी नदी या जो भी कुछ आगे का ज्वाला जल रहा है उसमें से पार वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा काम दोस्तों। तो हमें श्री हरि धर्म के ही मार्ग पर चलना चाहिए, उसे ही ध्यान करना चाहिए दोस्तों। तो मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। अगर मेरा वाणी सत्य है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना। आप लोगों के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूँ, कोट बार प्रणाम करता हूँ दोस्तों, नमस्कार बार प्रणाम करता हूँ।